रूस यूक्रेन की जंग में रणनीतिक हालात बता रहे हैं कि नेटो की मदद से यूक्रेन रूस का फोकस हटाने की कोशिश करेगा। लेकिन रूस न सिर्फ अपने कब्जे वाले इलाके बचाने के लिए लड़ेगा, बल्कि कीव को दहलाने के बाद यूरोप की सीमा में प्रवेश भी करेगा। और उसका पहला शिकार होगा वो देश जिसने जंग में यूक्रेन की राह सबसे ज्यादा आसान बनाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह देश कोई आम देश नहीं है, बल्कि यह देश नेटो का सदस्य भी है। इस रिपोर्ट में देखिए क्रेमलिन का प्लान यूरोप क्या है। रूस का प्लान जारी, आगे विध्वंस हाहाकारी। हर दिन बदल रही रणनीति के बीच जारी यूक्रेन रूस का युद्ध अब उस मोड़ पर है जहां बारूदी ज्वाला सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये बारूद और इसकी विनाशकारी ज्वाला का विस्तार आगे भी होगा। यकीन मानिए, भविष्य में जंग को लेकर रूस का यही प्लान है, जिसके प्रमाण भी मिलने लगे हैं। इन प्रमाणों को हम आपके सामने भी रखेंगे, लेकिन इसके पहले रूस के प्लान को विस्तार से समझ लीजिए। यूक्रेन के बाद वो कौन सा देश है जो रूस के टारगेट पर है, इसे भी जान लीजिए। दरअसल यूक्रेन की जमीन पर अपने मंसूबों को कामयाबी के अंतिम चरण तक पहुंचाने के बाद रूस के टारगेट पर वो देश होंगे जो नेटो के सदस्य होने के साथ साथ यूक्रेन के बड़े मददगार भी हैं। और इनमें से भी जिस देश का नंबर सबसे पहले आएगा, वो देश जो यूक्रेन तक सप्लाई का मुख्य मार्ग है, वो देश है पोलैंड। और क्रेमलिन के एक्शन का विस्तार है प्लान यूरोप। और ये कोई विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये नेटो को सीधी ललकार है जो आई है चेचनिया लीडर और पुतिन का खास रमजान कादिरोव की तरफ से। पोलिश दैनिक पोलसेट न्यूज के मुताबिक यूक्रेन के बाद रूस का अगला टारगेट पोलैंड होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि जल्द सिलेसिया में स्वतंत्र जनमत संग्रह होना है। कादिरोव ने पोलैंड के सिलेसिया को स्वायत्त क्षेत्र होने का हकदार बताया। यानी ठीक यूक्रेन की ही तरह पोलैंड पर एक्शन होगा और डॉनबास की ही तरह पोलैंड का सिलेसिया को स्वायत्तता देने के लिए रूस आगे बढ़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पोलैंड ही क्यों? क्या पोलैंड की जमीन का यूक्रेन की मदद के लिए रूस के खिलाफ इस्तेमाल होना ही एक कारण है, या फिर पोलैंड की तरफ से ऐसा कोई एक्शन भी देखने को मिला है जिसे रूस बर्दाश्त नहीं कर पाया? जाहिर है पोलैंड को लेकर रूस का रुख आक्रामक इसलिए हुआ है क्योंकि यूक्रेन को इसी रास्ते से हथियार सप्लाई हुए हैं और ये हथियार ही जंग के विस्तार का कारण है। इसलिए रूस के रक्षा मंत्री ने नेटो के खिलाफ चेतावनी जारी कर दी। सर्गेई शोइगु के मुताबिक कीव को पश्चिमी हथियारों की डिलीवरी ने ही नेटो से संघर्ष की नींव रखी है और अब रूस नेटो की संघर्ष रेखा गहरी खाई का रूप ले चुकी है। फ्रंट लाइन पर पश्चिमी हथियार के मार्ग पर ही अब रूस की नजर है। ये चेतावनी सामान्य नहीं है, बल्कि विनाश को करीब बुलावा देने वाली है। जंग में टारगेट अब सिर्फ यूक्रेन नहीं है, बल्कि पोलैंड भी है। ये साफ हो चुका है और इसके प्रमाण भी सामने आ चुके हैं। रूस की धमकी से जुड़ा पहला प्रमाण मिलता है अमेरिका और ब्रिटेन की तैयारी से, जिन्होंने यूक्रेन के बाद पोलैंड के टारगेट होने की आशंका पर मोहर लगा दी है। ये मोहर लगती है जंगी मुहाने पर हथियारों की तैनाती और डिलीवरी के ऐलान से। अमेरिका ने पोलैंड को हथियार देने का ऐलान कर दिया है। पोलैंड को 10 अरब डॉलर की बिक्री को मंजूरी दे दी गई है। हथियार सप्लाई के तहत पोलैंड को 18 हाइमार्स और उससे जुड़े इक्विपमेंट्स मिलेंगे। अमेरिका ने इस डील को पोलैंड की क्षमता बढ़ाने की कार्रवाई बताया है। ठीक ऐसे ही ब्रिटेन समेत कई और ऐसे देश भी हैं जिन्होंने पोलैंड के संभावित खतरे को भांपते हुए हथियार देने का ऐलान कर दिया है। हालांकि ब्रिटेन और दूसरे देश पोलैंड को कौन से हथियार मुहैया करवाएंगे, इसके बारे में खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन हथियार सप्लाई के ऐलान से साफ पता चलता है कि भविष्य में रूस के संभावित टारगेट के रूप में पोलैंड को देखा जा रहा है। इसके अलावा हमले की आशंका के मद्देनजर पोलैंड की भी तैयारी दिखने लगी है।
इस तैयारी के तहत पोलैंड ने कैलिनिनग्राड और बेलारूस से लगी सीमा पर फेंसिंग शुरू कर दी है। रूस से पोलैंड को कितना खतरा है, इसे समझने के लिए हालात पर नजर दौड़ाएं तो अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन भी इसी महीने पोलैंड जाने का इरादा कर चुके हैं। और रूस की तरफ से उठ रहे बारूदी बवंडर को देखते हुए यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी ब्रिटेन पहुंच गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।